सभी को नमस्ते। तो आज का क्लास जो होने वाला है, मोतियाबिंद क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। मोतियाबिंद या कैटरैक्ट क्या है? हमारी आंख एक कैमरे की तरह काम करती है। इसमें प्राकृतिक लेंस होता है जो सामान्यतः पारदर्शी होता है। इस लेंस का मुख्य कार्य प्रकाश किरणों को रेटिना या आंख के पीछे का पर्दा पर केंद्रित करना होता है, जिससे हमें स्पष्ट और तेज चित्र दिखाई देता है। जब ये प्राकृतिक लेंस किसी कारण से, विशेष रूप से उम्र बढ़ने के साथ, धीरे धीरे अपनी पारदर्शिता खोने लगता है और धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है, तो इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। धुंधला लेंस प्रकाश को ठीक से रेटिना तक नहीं पहुंचने देता, जिससे दृष्टि धुंधली हो जाती है, मानो आप किसी गंदे या भाप से भरे शीशे से देख रहे हों। मोतियाबिंद के कारण। मोतियाबिंद के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे आम कारण उम्र बढ़ना है। प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। उम्र बढ़ना यानी एजिंग, ये सबसे आम कारण है। 40 वर्ष की आयु के बाद लेंस में प्रोटीन जमा होने लगते हैं, जिससे ये धीरे धीरे कठोर और धुंधला हो जाता है। 60 या 70 वर्ष की आयु तक अधिकांश लोगों में किसी न किसी हद तक मोतियाबिंद विकसित हो जाता है। मधुमेह यानी डायबिटीज। अनियंत्रित मधुमेह मोतियाबिंद के विकास को गति देता है और ये कम उम्र में भी हो सकता है, जिसे डायबिटीज कैटरैक्ट कहते हैं। आंख में चोट यानी आई इंजरी या ट्रॉमा। आंख में लगी कोई भी चोट लेंस को नुकसान पहुंचा सकती है और मोतियाबिंद का कारण बन सकती है, जिसे ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट कहते हैं। कुछ दवाइयां, लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसी कुछ दवाइयों का उपयोग मोतियाबिंद के रिस्क को बढ़ा सकता है। पराबैंगनी यानी यूवी रेडिएशन के संपर्क में रहने से भी मोतियाबिंद हो सकता है। अन्य नेत्र रोग जैसे कि ग्लूकोमा या आंखों की सूजन यानी यूविएटिस। जन्मजात यानी कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट। कुछ बच्चे मोतियाबिंद के साथ ही पैदा होते हैं, जो आनुवांशिक यानी जेनेटिक कारणों या गर्भावस्था के दौरान संक्रमण के कारण हो सकता है। मोतियाबिंद के लक्षण। मोतियाबिंद के लक्षण आमतौर पर धीरे धीरे विकसित होते हैं और समय के साथ खराब होते जाते हैं। शुरुआती चरणों में व्यक्ति को शायद कोई बदलाव महसूस ना हो, लेकिन जैसे जैसे मोतियाबिंद पकता है, लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं। मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। धुंधली या अस्पष्ट दृष्टि, ये सबसे आम लक्षण है। दृष्टि धीरे धीरे धुंधली होती जाती है, जिसे चश्मे के नंबर से भी ठीक नहीं किया जा सकता। चश्मे के नंबर में बार बार बदलाव, खासकर पास की दृष्टि में सुधार महसूस हो सकता है, जिसे सेकंड साइट कहते हैं, लेकिन ये अस्थायी होता है। रात में देखने में कठिनाई। कम रोशनी या रात में गाड़ी चलाते समय दृष्टि और खराब हो जाती है। चकाचौंध या चमक। तेज रोशनी, खासकर रात में आने वाली हेडलाइट्स या सूरज की रोशनी के आसपास अत्यधिक चकाचौंध या गोल घेरे दिखना। रंगों का फीका पड़ना। रंग कम जीवंत यानी वाइब्रेंट और पीले दिखाई देते हैं। दोहरी दृष्टि यानी एक आंख से देखने पर एक ही वस्तु की दोहरियाबी दिखना। मोतियाबिंद के प्रकार। मोतियाबिंद को अक्सर उनके विकसित होने के स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। न्यूक्लियर कैटरैक्ट, ये लेंस के केंद्र यानी न्यूक्लियस में विकसित होता है। ये सबसे आम है, जो उम्र बढ़ने से जुड़ा हुआ है। कॉर्टिकल कैटरैक्ट, ये लेंस के बाहरी किनारे यानी कॉर्टेक्स में सफेद वेज शेप्ड के अपारदर्शिता के रूप में शुरू होता है और धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ता है। पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट, ये लेंस के पीछे यानी पोस्टीरियर भाग में तेजी से विकसित होता है। अक्सर मधुमेह या स्टेरॉयड के उपयोग से जुड़ा होता है। मोतियाबिंद का निदान। एक नेत्र रोग विशेषज्ञ आंखों की पूरी जांच करके मोतियाबिंद का निदान करते हैं, जिसमें शामिल है विजुअल एक्विटी टेस्ट। ये चार्ट पर अक्षरों को पढ़कर आपकी दृष्टि की स्पष्टता को मापता है। स्लिट लैंप एग्जाम, एक विशेष माइक्रोस्कोप से आंख की संरचना, लेंस की जांच की जाती है ताकि मोतियाबिंद के स्थान और गंभीरता का पता लगाया जा सके। रेटिनल एग्जाम, पुतली को फैलाकर यानी रेटिना और ऑप्टिक नर्व की जांच की जाती है। मोतियाबिंद का उपचार। मोतियाबिंद का प्रभावी उपचार केवल सर्जरी है। दवाइयां या चश्मा मोतियाबिंद को ठीक नहीं कर सकते। शुरुआती चरण में, जब मोतियाबिंद शुरुआती चरण में होता है और दृष्टि को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करता है, तो दृष्टि सुधार के लिए मजबूत चश्मे का उपयोग, तेज रोशनी का उपयोग या एंटी ग्लेयर सनग्लास पहनना जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। सर्जिकल उपचार। जब मोतियाबिंद इतना बढ़ जाता है कि ये दैनिक गतिविधियों में बाधा डालने लगता है, तो सर्जरी की सलाह दी जाती है।
मोतियाबिंद सर्जरी की प्रक्रिया। ये एक सुरक्षित और बहुत आम प्रक्रिया है। फीको इमल्सिफिकेशन, ये सबसे आम और आधुनिक तकनीक है। सर्जन आंख में एक बहुत छोटा चीरा यानी इंसिशन लगाते हैं। एक अल्ट्रासाउंड उपकरण का उपयोग करके धुंधले प्राकृतिक लेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और चूषण द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन, प्राकृतिक लेंस को निकालने के बाद उसकी जगह एक स्पष्ट आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है। इसे इंट्राऑक्यूलर लेंस कहा जाता है। ये नया लेंस स्थायी होता है और दृष्टि को बहाल करता है। चीरा इतना छोटा होता है कि अक्सर टांकों की जरूरत नहीं पड़ती। आईओएल के प्रकार। आधुनिक आईओएल कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें रोगी की जीवन शैली और जरूरतों के आधार पर चुना जा सकता है। मोनोफोकल, ये सबसे आम है, जो तौर पर दूर की स्पष्ट दृष्टि प्रदान करते हैं। पास के काम के लिए पढ़ने के चश्मे की आवश्यकता होती है। मल्टीफोकल या ट्राइफोकल, ये लेंस दूर, मध्य और पास की दृष्टि को एक साथ ठीक कर सकते हैं, जिससे चश्मे पर निर्भरता काफी कम हो जाती है। टॉरिक, ये उन रोगियों के लिए होते हैं जिन्हें दृष्टि वैषम्य यानी एस्टिग्मैटिज्म भी होता है। सर्जरी का समय। मोतियाबिंद को पकने तक का इंतजार करने की पुरानी धारणा अब नहीं रही है। जैसे ही मोतियाबिंद आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करना शुरू कर देता है, सर्जरी कराने की सलाह दी जाती है। बहुत अधिक देर करने से जटिलताएं बढ़ सकती हैं। मोतियाबिंद से बचाव। हालांकि उम्र से संबंधित मोतियाबिंद को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, कुछ कदम रिस्क को कम कर सकते हैं। यूवी सुरक्षा। बाहर धूप में निकलते समय यूवी ब्लॉकिंग धूप का चश्मा पहनें। मधुमेह नियंत्रण। यदि मधुमेह है तो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखें। संतुलित आहार। विटामिन सी और ई और कैरोटीनॉइड से भरपूर फल और सब्जियां खाएं। धूम्रपान छोड़ना। धूम्रपान मोतियाबिंद के रिस्क को बढ़ा सकता है। नियमित आंखों की जांच। 40 वर्ष की आयु के बाद नियमित आंखों की जांच कराएं, ताकि शुरुआती चरण में मोतियाबिंद का पता चल सके। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि मोतियाबिंद क्या है और ये कैसे होता है। तो अपना कमेंट जरूर करें। थैंक यू।